भाग एक। पहली मुलाकात। गांव की तंग गलियों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ वह छोटा सा घर रिया के लिए पूरी दुनिया था। सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट और हवा में ताजगी का एहसास उसे अपने घर का हिस्सा सा लगता था। गांव का शांत माहौल, सुकून और खुद के साथ बिताए पल उसे बहुत प्रिय थे। लेकिन आज कुछ अलग था। आसमान में काले बादल घिर आए थे और हवा में हल्की सी नमी थी, जैसे बारिश की तैयारी हो रही हो। रिया अपने घर के आंगन में पानी भरने जा रही थी। उसके हाथ में मिट्टी की पुरानी सुराही थी। गर्मी का मौसम था और पानी की कमी के कारण गांव वाले अक्सर एक दूसरे से बारी बारी से पानी लेते थे। जैसे ही रिया घर से बाहर कदम रख रही थी, उसने देखा कि गांव के सारे लोग धीरे धीरे अपने कामों को निपटाने में लगे हुए थे, क्योंकि आकाश में बादल गहरे होते जा रहे थे और बारिश का आभास होने लगा था। वह किचन से बाहर निकलते हुए सोच रही थी, आज तो अच्छी बारिश होने वाली है, खेतों को बहुत जरूरत है। इतने में अचानक बारिश की हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। रिया ने देखा कि आकाश में बादल घिरे हुए थे और तेजी से बारिश होने लगी थी। रिया ने जल्दी से सुराही को सिर पर रख लिया और भागते हुए पास के बरामदे में आ गई, जो गांव की एकमात्र छाव थी। वह गहरी सांस लेती हुई खड़ी हो गई, जबकि बारिश और तेज हो गई। अब पानी बूंद बूंद नहीं, बल्कि झड़ी की तरह गिरने लगी थी। रिया के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें गिरीं, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। उसकी आंखें आकाश की ओर उठ गईं। बारिश की शांति में जैसे कुछ खास था, कुछ ऐसा जो उसे हमेशा से चाहिए था। उसी वक्त रिया को अपनी तरफ से कुछ हलचल सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो सामने अर्जुन खड़ा था, जो खेतों से लौटते हुए था। उसका शरीर बारिश से पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कोई खास बात सूझी हो। वह मुस्कुराया और बोला, अब क्या करें, बारिश तो रुकने वाली नहीं है। रिया ने उसे देखा और एक पल के लिए जैसे समय रुक गया। अर्जुन की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो रिया के दिल को छू गया। रिया थोड़ी चिढ़ी हुई सी, मगर वह भी मुस्कुरा दी। उसका दिल एक अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। अब क्या कर सकते हैं? बारिश का तो कोई ठिकाना नहीं है, रिया ने हल्के से जवाब दिया। फिर दोनों चुपचाप खड़े हो गए, बारिश की आवाज सुनते हुए। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जबकि रिया की आंखों में एक असमंजस था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वह अर्जुन को पहले कहीं देख चुकी हो, या फिर उसे जानने का कोई ख्वाहिश हो। उसकी आंखों में वही सादगी और गहरी शांति थी, जो उसे अपने घर में महसूस होती थी, जैसे दोनों के बीच एक अदृश्य सा संबंध था। अर्जुन ने कुछ पल बाद कहा, क्या तुम रोज इस रास्ते से पानी भरने जाती हो? रिया ने आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया, हाँ, रोज ही जाती हूँ। तुम तुम भी तो इसी रास्ते से जाते हो? हाँ, अर्जुन ने सिर झुकाया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, फिर हम दोनों का रास्ता तो एक ही हो गया। रिया ने देखा कि अर्जुन की बातें कभी हल्की फुल्की होती, तो कभी बहुत गहरी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि वह किसी भी सवाल का आसान सा जवाब देने के बजाय हर पल को थोड़ा और दिलचस्प बना देता था। फिर बारिश थोड़ी धीमी हुई और दोनों ने महसूस किया कि अब वे पूरी तरह भीग चुके हैं। रिया ने अपनी सुराही को नीचे रखा और अर्जुन से कहा, अब तो वापस घर जाना पड़ेगा। देखो, पूरा शरीर भीग गया है। अर्जुन हंसते हुए बोला, अब तो हम दोनों की हालत एक जैसी हो गई है। रिया की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्जुन की हंसी और उसकी बातों का असर उस पर ऐसा हो रहा था कि वह इस पल को और लंबा खींचना चाहती थी। दोनों बारिश में भीगते हुए, एक दूसरे से अनजान होकर, एक दूसरे के पास खड़े थे।
जैसे यह उनका पहला मिलन था और दोनों को एक दूसरे के साथ खड़ा होने का सुख मिल रहा था। जब बारिश का रुकना थोड़ा और बढ़ा, तो रिया ने धीरे से पूछा, क्या तुमने खेत में काफी काम कर लिया था? हाँ, अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, अब खेत में सिर्फ बारिश की जरूरत है, बाकी काम तो हो गया। तुम कहाँ तक पानी भरने जाती हो? वहीं, पास के तालाब तक। तुम खेतों से लौट रहे थे, तो क्या तुम्हें बारिश का अंदाजा नहीं था? रिया ने शरारत से पूछा। अरे, मैं तो ऐसे ही काम में लगा था। अब तुमसे बात कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया। तुम बड़े बातें करने वाले हो, रिया ने कहा। फिर दोनों मुस्कुराते हुए बाहर आंगन की ओर बढ़ने लगे। अचानक अर्जुन ने कहा, अब अगर तुम मुझसे सच कहो तो मुझे लगता है कि तुम बहुत मजेदार हो, रिया। रिया थोड़ी चौंकी, फिर उसकी आंखों में हल्की शरारत चमकी। वह कुछ न बोली, बस एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर बिखर गई। और उस दिन की यह बारिश रिया और अर्जुन के दिलों में एक नई शुरुआत की पहचान बन गई। यह मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं थी, बल्कि वह पहला कदम था जो उनकी आगे की कहानी की दिशा तय कर रहा था। भाग 2, दोस्ती का सिलसिला। वह दिन बस एक शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद की घटनाओं ने रिया और अर्जुन की जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। पहले तो बस एक हल्की सी मुलाकात, लेकिन अब वह धीरे धीरे एक अजीब सी दोस्ती में बदल रही थी। समय के साथ उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। अब रिया और अर्जुन दोनों एक दूसरे को बिना कहे समझने लगे थे। गांव की गलियां, खेतों की पगडंडियां और चाय की छोटी सी दुकानों में उनका साथ अक्सर होने लगा। अर्जुन जब भी खेतों में काम करता, रिया न जाने क्यों खुद को रोक नहीं पाती और उसे मदद करने चली आती। कभी बांस के खंभे उठाने होते, तो कभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी लाना होता। अर्जुन हमेशा किसी न किसी बहाने से रिया की मदद करता। रिया को अर्जुन का यह सादा और मददगार स्वभाव बहुत भाता था। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी, जो कभी सामने से दिखती थी और कभी अपनी बातों और खामोशी में छिपी रहती थी। रिया को महसूस होने लगा कि वह अब किसी से ज्यादा अर्जुन से जुड़ने लगी है। एक दिन खेतों में काम करते हुए रिया ने देखा कि अर्जुन बहुत थका हुआ था। उसने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। रिया ने उसे कड़ी धूप में खेत में काम करते हुए देखा था और उसकी कड़ी मेहनत देखकर वह रुक नहीं सकी। उसने खेत के एक कोने में बैठकर अपने हाथों से पानी लाकर अर्जुन को दिया। अर्जुन ने उसे धन्यवाद दिया और बोला, तुम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती हो। रिया मुस्कुरा दी, जब तुम मेरे जैसे दोस्त को इस तरह मदद करते हो, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ कर सकती हूँ। अर्जुन की आंखों में एक हल्की सी चमक आई और उसने सिर झुकाकर कहा, तुम बहुत खास हो, रिया। रिया ने जैसे ही यह सुना, उसका दिल एक अजीब सी हलचल से भर गया। उसने अपना सिर झुका लिया और काम में जुट गई, लेकिन अर्जुन की बातें उसके दिल में गूंजने लगी। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, कुछ और था, लेकिन वह क्या था, उसे खुद भी ठीक से नहीं समझ आ रहा था। समय के साथ रिया और अर्जुन के बीच की दोस्ती और भी गहरी होती गई। एक दिन गांव में एक छोटे से मेला लगा था। रिया और अर्जुन दोनों ही वहां आए थे। मेले में झूले, खाने पीने के सामान और हंसी ठाकों का माहौल था। रिया ने अर्जुन से कहा, चलो झूला झूलते हैं। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे झूलते देखोगी तो हंसी मजाक करने लगेगी। क्या तुम डरते हो? रिया ने शरारत से पूछा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं डरता, बस ये डर है कि तुम मुझे गिरा दोगी। रिया ने हंसी रोकते हुए कहा, देखते हैं, मैं तो तुम्हें गिरने नहीं दूंगी।
दोनों झूला झूलने लगे और हंसी का सिलसिला शुरू हो गया। रिया ने महसूस किया कि यह पल न सिर्फ मजेदार था, बल्कि इसे वह कभी भूल नहीं पाएगी। अर्जुन के साथ बिताए गए हर पल में अब एक सुकून था। वह दोनों एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख बांटते थे और रिया को लगने लगा कि अर्जुन उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है। एक दिन खेतों में काम करते हुए अर्जुन ने रिया से कुछ ऐसा कहा जो उसके दिल को छू गया। वह काम करते हुए अचानक रिया की तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी थी जो अब पूरी हो गई है। रिया ने शर्माते हुए सिर झुका लिया, जैसे उसकी बातें सीधे दिल में चली गई हों। उसकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी खुशी का एहसास था। यह खुशी कुछ और नहीं, बल्कि अर्जुन के शब्दों का असर था। क्या कह रहे हो तुम? रिया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। सच में, अर्जुन ने कहा, तुमसे बातें करने में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अधूरा था वो अब पूरा हो गया है। जैसे किसी चीज की तलाश थी जो अब मिल गई है। रिया ने कुछ पल चुप रहकर उसकी बातों पर ध्यान दिया। वह जानती थी कि अर्जुन की बातें केवल तारीफ नहीं थी, बल्कि एक गहरी भावना छिपी थी। उसकी बातों ने रिया के दिल में हलचल मचा दी थी। लेकिन वह डर भी रही थी, क्योंकि यह दोस्ती से कहीं बढ़कर लग रही थी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए यह बस एक दोस्ती है, अर्जुन। और दोस्ती में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अर्जुन ने उसकी बातों को हल्के से नजरअंदाज किया और कहा, हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह दोस्ती अब कुछ ज्यादा बन चुकी है। और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा इसी तरह एक दूसरे के पास रहें। रिया की आंखों में हल्का सा डर था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी शांति भी थी। उसने शर्माते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ खास है, अर्जुन। उस दिन के बाद रिया और अर्जुन के रिश्ते में एक नई तरह की नजदीकी आ गई। वे एक दूसरे के बिना कुछ भी अधूरा महसूस करते थे। उनके दिलों में अब एक अजीब सा जुड़ाव था और वे दोनों जानते थे कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि कुछ और था जो धीरे धीरे उनके बीच आकार ले रहा था। भाग 3, एक अनकहा जज्बात। समय बीतते बीतते अर्जुन और रिया के बीच की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। वह पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन एक ऐसा पल था जब वे दोनों अपने दिल की बात कहने से डरते थे। दोनों को लगता था कि अगर इन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया तो कहीं इस दोस्ती को कुछ और समझ लिया जाएगा और उस दोस्ती का रिश्ता बदल जाएगा। रिया अर्जुन को अपनी आंखों से देखती तो उसे लगता कि अर्जुन की आंखों में कुछ खास था, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसकी समझ में आता था। उसकी आंखों में एक गहरी सादगी, एक अजीब सी नरमियत थी, जैसे वह हर वक्त रिया की तकलीफों को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर भी रिया डरती थी। क्या यह सिर्फ उसका ख्याल था या फिर अर्जुन की आंखों में सचमुच कुछ था? अर्जुन भी वही महसूस करता था, लेकिन वह खुद को रोक लेता था। वह जानता था कि अगर उसने रिया से कुछ भी कहा तो क्या होगा? क्या रिया इसे सही समझेगी? क्या इस दोस्ती की मासूमियत को फिर कभी वापस पाया जा सकेगा? वह रिया के करीब रहकर डरता था कि कहीं इस दोस्ती का कोई गलत मतलब न निकले। लेकिन दोनों के दिलों के बीच एक ऐसी चुप्पी थी जो बिना कहे बहुत कुछ कह जाती थी। समय के साथ दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी आदतों को समझने लगे थे, जैसे अर्जुन का हमेशा चुप रहना या फिर रिया का उसे बिना कहे मदद करने आ जाना। उनकी आंखों में वो बातें होतीं जो शब्दों में नहीं कही जा सकती थी, लेकिन फिर भी दोनों ने कभी उन भावनाओं को खुलकर नहीं व्यक्त किया था। वह दिन एक खास दिन था। गांव में हर साल की तरह मेला लगा हुआ था।
यह मेला गांव के लोग बहुत धूमधाम से मनाते थे और खासकर रिया और अर्जुन के लिए यह दिन कभी न भूलने वाला होता। वे दोनों मेला घूमने के लिए निकले थे और आज कुछ अलग सा था। दोनों के मन में हलचल थी, लेकिन कोई भी इसका कारण नहीं जान पा रहा था। मेला बहुत ही रंगीन और खुशहाल था। झूले, खाने पीने की दुकानें, रंग बिरंगे कपड़े और हर तरफ हंसी ठाकों का माहौल था। रिया और अर्जुन एक साथ घूम रहे थे और बीच बीच में वे एक दूसरे से कुछ ना कुछ बात करते जा रहे थे, लेकिन दोनों की खामोशियां भी कुछ कह रही थी। जब अर्जुन ने रिया को देखा तो वह अजीब सा महसूस करने लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। रिया की मुस्कान, उसकी आंखों में वो नरमियत उसे बहुत खास लगने लगी थी। अर्जुन का दिल मानो उसे एक बार फिर से महसूस करवा रहा था कि वह रिया के बारे में कुछ ज्यादा सोचने लगा है। रिया ने देखा कि अर्जुन कुछ सोचता हुआ सा लग रहा था। उसने उसे हल्के से छेड़ा, क्या हुआ? कहाँ खो गए हो? अर्जुन थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस इसी मेले के माहौल में खो गया था। रिया को वह हंसी कुछ खास लगी, जैसे वह किसी गहरे जज्बात को छिपा रहा हो। वह मुस्कुराई और फिर बोली, तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। रिया ने यह बात हल्के से कही थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा खनक था, जैसे वह सचमुच अपनी बात कहना चाहती हो। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। रिया की बातों में कुछ ऐसा था कि उसे अब खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। उसने एक पल के लिए रिया की आंखों में देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो मैं तुम्हारे बारे में कहना चाहता हूँ। यह सुनकर रिया चौंकी और उसका दिल थोड़ा सा धड़कने लगा। अर्जुन के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों में जो गहराई थी, वह कुछ और ही कह रही थी। रिया का मन हुआ कि वह कुछ बोले, कुछ पूछे, लेकिन फिर डरते डरते वह कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखें अर्जुन के चेहरे पर टिकी हुई थी और उस पल में कुछ था जो बहुत हल्का था, लेकिन बहुत गहरा भी। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना ये सब कुछ अधूरा लगता है, रिया। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बारे में क्या कहूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे साथ हर पल बहुत खास होता है। रिया की आंखें अब चुपचाप उसकी ओर उठ गईं। वह नहीं जानती थी कि अर्जुन ने यह बातें किस भावना के साथ कही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसकी आंखों में अब भी वही सवाल था, वही उलझन थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह चाहती थी कि अर्जुन उससे अपनी बात कहे। क्या तुमने कभी सोचा है, अर्जुन, कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो हमें शब्दों से नहीं समझाया जा सकता? रिया ने धीरे से कहा, जैसे वह अपने मन की बात किसी से कह रही हो, और उसके शब्दों में एक खामोश सा इजहार था। अर्जुन ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, मैं हमेशा सोचता हूँ, रिया, लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं तुम इसे गलत न समझो। रिया को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन वह खुद भी अब इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। वह जानती थी कि दोस्ती में बहुत कुछ छिपा होता है, लेकिन जब दोस्ती कुछ और बन जाती है, तो वह कैसे उसे संभाले? मेला धीरे धीरे खत्म हो रहा था और रिया और अर्जुन दोनों एक दूसरे के पास खड़े थे, लेकिन अब कुछ ऐसा था जो उनके बीच था, एक अनकहा जज्बात। दोनों के दिलों में सवाल थे, पर दोनों ही एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे। वह दिन था जब अर्जुन और रिया ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई थी, बल्कि वह दोनों एक दूसरे के लिए कुछ और महसूस करने लगे थे। लेकिन इस अजीब से रिश्ते को समझने और उसे नाम देने के लिए उन्हें अभी और समय चाहिए था। भाग 4, चांदनी रात का राज। चांदनी रात का अपना ही एक जादू होता है, और वह रात कुछ खास थी।
गांव की खामोशी में बस चांद की रोशनी और हल्की सी हवा थी, जो धीरे धीरे खेतों के ऊपर से गुजर रही थी। सब कुछ शांत था, बस चांद के टुकड़े जैसे आसमान में बिखरे हुए थे और वह अजीब सी ठंडक छाई हुई थी। रिया और अर्जुन खेतों के बीच खड़े थे। दूर दूर तक फैले उन हरे भरे खेतों को दोनों एक साथ देख रहे थे, लेकिन आज सब कुछ अलग था। जैसे हर चीज खुद को सजाकर चांदनी में नहाई हुई थी, उसी तरह उनका दिल भी किसी नई उम्मीद से भर गया था। रिया ने देखा, चांद की रोशनी में अर्जुन का चेहरा और भी साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और रिया को महसूस हुआ कि वह अब तक अर्जुन को जितना जानती थी, अब उससे कहीं ज्यादा समझ रही थी। उसकी नजरें अर्जुन से मिली और रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद यह वह पल था जब दोनों के बीच हर लफ्ज बेमानी हो जाता था और बस वो खामोश समझ थी जो बिना किसी शब्द के एक दूसरे तक पहुंच जाती थी। अर्जुन धीरे से रिया की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखा। वह एक पल के लिए चुप रहा, जैसे अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, रिया, तुम्हारी आंखों में वो सुकून है जो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं पा सका। रिया ने इस शब्दों को जैसे अपनी आत्मा तक महसूस किया। उसके दिल में हलचल सी मच गई। वह हमेशा से जानती थी कि अर्जुन के शब्दों में कुछ खास होता था, लेकिन आज उसकी आंखों में जो गहराई थी, वह शब्दों से भी कहीं अधिक थी। रिया ने उसकी बातों का उत्तर नहीं दिया, बस उसकी आंखों में वो भावनाएं आ गईं, जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। अर्जुन की बातों ने रिया को जैसे एक नए संसार में प्रवेश कराया। उसकी धड़कन अब तेज हो चुकी थी और उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्या कहे। कुछ पल के लिए रिया चुप रही, फिर धीरे से उसने अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालते हुए कहा, तुम्हारे साथ ही मुझे अपना घर और अपना जहां लगता है। यह शब्द जैसे अर्जुन के दिल में गहरे समा गए। उसने एक पल के लिए आंखें झपकाई और फिर बिना कुछ कहे उसकी उंगलियां धीरे से रिया की उंगलियों में घुस गईं। यह पल जैसे समय के साथ थम सा गया था और दोनों के दिलों की धड़कनें एक साथ सुनाई दे रही थी। रिया का दिल बस अब यही कह रहा था, यह वही पल है जिस पल को मैं हमेशा महसूस करना चाहती थी। अर्जुन ने उसकी उंगलियां धीरे से पकड़ी और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। रिया और अर्जुन के बीच अब कोई भी शब्द जरूरी नहीं था। उनका प्यार, उनकी समझ और उनका जुड़ाव उनकी आंखों में था, और वह जुड़ाव पूरी दुनिया से कहीं गहरा था। क्या तुम जानती हो, रिया, अर्जुन ने बहुत हल्के से कहा, जब से मैं तुम्हें जानने लगा हूँ, मेरी दुनिया पूरी तरह बदल गई है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, तुम वो हो जो मेरी जिंदगी को पूरा करती हो। रिया ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और दिल की गहराई में वह यह जान चुकी थी कि यह वह रिश्ता है जो अब तक उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। अर्जुन ने उसकी उंगलियों को और मजबूती से पकड़ लिया, जैसे उसे कभी खोने का डर हो। दोनों के दिलों के बीच अब कोई दूरियां नहीं थी, कोई फासला नहीं था। बस एक बंधन था जो बिना किसी शब्द के दोनों को जोड़ रहा था। दोनों एक दूसरे को अपने अंदर महसूस कर रहे थे, जैसे दोनों एक ही आत्मा के दो रूप हों। तुमसे कहना चाहता था, अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना था, लेकिन शब्दों में यह सब नहीं कहा जा सकता। रिया ने उसकी बातों को चुपचाप सुना और फिर हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में जैसे एक पूरा आकाश था और उसमें अर्जुन के लिए एक पूरी दुनिया बस चुकी थी। मैं समझ सकती हूँ, अर्जुन, रिया ने अपने दिल की बात बिना शब्दों के कही। अब दोनों चांद की रोशनी में खड़े थे, जैसे सारी कायनात उनके लिए रुक गई हो।
समय थम सा गया था। उनकी आंखों में जो अनकहा प्यार था, वह सब कुछ कह रहा था और किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। रिया और अर्जुन का वह पल सच में कोई शब्दों में नहीं बांध सकता था। वह खामोश प्यार जो दिलों के बीच समझा गया था, वही सच्चा प्यार था। यह वह रात थी जब दोनों ने अपने दिलों में एक वादा किया, एक वादा जो शब्दों से नहीं बल्कि अपनी धड़कनों से किया था। वह वादा था कि चाहे कुछ भी हो, वे एक दूसरे के पास हमेशा खड़े रहेंगे। चांदनी रात के उस सुकून में दोनों ने अपना प्यार पहली बार महसूस किया था, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवाल के। यह एक ऐसा राज था जो चांद और हवा के बीच हमेशा के लिए छिपा रहा, एक अनकहा प्यार जो हमेशा दिलों के बीच ही रहेगा। भाग 5, एक नई शुरुआत। अर्जुन और रिया की मोहब्बत अब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उनके दिलों में सजीव हो चुकी थी। वह जो चांदनी रात में एक दूसरे से किया गया वादा था, वह अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वक्त के साथ वह वादा गहराता गया और उनका प्यार एक ऐसा बंधन बन गया था जिसे शब्दों में नहीं बल्कि दिल की धड़कनों में महसूस किया जाता था। गांव में सब जानने लगे थे कि अर्जुन और रिया का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक अटूट प्रेम कहानी बन चुका था। जहां पहले लोग इन्हें बस अच्छे दोस्त मानते थे, अब हर कोई जानता था कि उनके बीच कुछ खास था, कुछ ऐसा जो अब कभी खत्म नहीं हो सकता था। वह एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करते थे और जब भी वे साथ होते, दुनिया की सारी परेशानियां जैसे दूर हो जाती थी। रिया और अर्जुन की मुलाकातों में अब कोई दूरी नहीं थी। वे एक दूसरे के साथ सुबह की ताज़ी हवा में काम करते, शाम को चाय की चुस्की लेते और फिर साथ बैठकर गांव की छोटी छोटी बातों में खो जाते। दोनों के दिल अब पूरी तरह से एक दूसरे के थे और उन दोनों के बीच की खामोश समझ ने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया था। गांव के लोग उनकी नज़दीकी को देखकर मुस्कुराते थे। चाय की दुकानों पर, खेतों में काम करते हुए और गांव के मेलों में अर्जुन और रिया का प्यार सबकी नजरों में था। वे अब एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुके थे। कभी गहरी खामोशी में तो कभी मुस्कुराहटों के बीच वे दोनों एक दूसरे को महसूस करते थे। गांव के बुजुर्गों के लिए यह एक आदर्श प्रेम कहानी बन चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो सच्चाई, सम्मान और सच्चे प्यार का प्रतीक थी। और रिया और अर्जुन के दिलों में वह विश्वास अब मजबूत हो चुका था कि उनका प्यार सिर्फ एक क्षणिक एहसास नहीं था, बल्कि यह एक स्थायी बंधन था जो समय के साथ और भी पक्का होता जाएगा। एक दिन गांव के पुराने मंदिर में एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया गया था। अर्जुन और रिया भी वहां गए थे। पूजा के दौरान जब पंडित जी ने दोनों से आशीर्वाद लेने को कहा, तो अर्जुन ने रिया का हाथ अपनी उंगलियों में पकड़ लिया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वह पल बहुत खास था। उन्होंने बिना कहे एक दूसरे से वादा किया कि जीवन के हर मोड़ पर वे एक दूसरे का साथ देंगे, जैसे वे अब तक देते आए थे। पूजा के बाद जब सब लोग मंदिर से बाहर निकले, तो अर्जुन ने रिया को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार अब हर दिन, हर पल गहरा होता जाएगा। और मैं वादा करता हूँ, रिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जैसे भी हालात हों। रिया ने उसकी बातों को पूरी तरह से दिल से महसूस किया। वह जानती थी कि अर्जुन का प्यार सच था और वह उसे हर हाल में अपना साथ देने का वादा करती थी। मैं भी तुमसे यही वादा करती हूँ, अर्जुन, रिया ने कहा। हमारी मोहब्बत अब हर रोज नए रूप में बहेगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे हर सपने में तुम्हारे साथ। दोनों की आंखों में एक अटल विश्वास था, वह विश्वास जो समय, मुश्किलें और हालातों से परे था। यह उनका प्यार था
जो हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता था।